दुनिया हाई अलर्ट पर है क्योंकि एक नया वायरस HMPV चाइना में तेजी से फैल रहा है। इस वायरस ने लोगों के बीच डर और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। हर कोई इस नए खतरे के बारे में जानने और इससे बचने के उपाय खोजने में लगा हुआ है। ये वायरस, जो पहली बार 2001 में देखा गया था, मेडिकल कम्युनिटी के लिए नया नहीं है। उस समय भी इस वायरस ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया था। उन्होंने इस पर गहन अध्ययन किया और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई। लेकिन इसके केसेस में हाल ही में आई तेजी, खास तौर पर नॉर्थ चाइना में, ने इसे ग्लोबल हेल्थ थ्रेट बनने की चिंता बढ़ा दी है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और मेडिकल सुविधाएं कम पड़ी ढीने लगी हैं। हेल्थ ऑफिशियल्स सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं और वे लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं ताकि इस वायरस के फैलाव को रोका जा सके। वे नए डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं कि कैसे इस वायरस को नियंत्रित किया जा सके, और लोगों को सावधान रहने और बचाव के तरीके अपनाने की सलाह दे रहे हैं। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और हाथ धोना जैसे उपायों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। ये आउटब्रेक हमें याद दिलाता है कि दुनिया का हेल्थ एक दूसरे से जुड़ा है। एक देश में होने वाली स्वास्थ्य समस्या का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इसलिए सभी देशों को मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। जो एक जगह पर शुरू होता है, वो जल्दी ही पूरी दुनिया की चिंता बन सकता है। इस वायरस के फैलने की गति और इसके प्रभाव को देखते हुए यह जरूरी है कि सभी देश एकजुट होकर काम करें। इस वायरस, इसके फैलने के तरीके और इसके असर को समझना बहुत जरूरी है ताकि इसे रोका जा सके और इससे बचा जा सके। वैज्ञानिक और मेडिकल प्रोफेशनल्स इस पर गहन अध्ययन कर रहे हैं और इसके बारे में नई जानकारियां जुटा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों और वैज्ञानिकों के बीच सहयोग इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। सभी को मिलकर इस वायरस के खिलाफ लड़ाई होगी ताकि इसे जल्द से जल्द नियंत्रित किया जा सके। पब्लिक हेल्थ कैंपेन और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को इस वायरस के बारे में जानकारी दी जा रही है। समुदायों में स्वास्थ्य संबंधी पहलों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि लोग सुरक्षित रह सकें और इस वायरस से बचाव कर सकें। HMPV का मतलब है ह्यूमन मेटाप्न्यूमोविरुस। ये एक सांस का वायरस है जिससे आमतौर पर जुकाम जैसे हल्के लक्षण होते हैं। HMPV एक आम वायरस है और ज्यादातर लोग जिंदगी में कभी न कभी इससे संक्रमित हुए होंगे, अक्सर बचपन में। ये वायरस खांसने या छींकने पर निकलने वाली बूंदों से फैलता है। अगर ये बूंदें किसी और के नाक, मुंह या आंखों के संपर्क में आती हैं, तो वो भी संक्रमित हो सकते हैं। HMPV दूषित सतहों के संपर्क से भी फैल सकता है। HMPV के लक्षण आम जुकाम जैसे ही होते हैं, जैसे नाक बहना, खांसी, गले में खराश, बुखार और सर दर्द। ये लक्षण आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने के 2 से 5 दिनों के अंदर दिखाई देते हैं। ज्यादातर लोगों को हल्के लक्षण होते हैं, लेकिन HMPV कुछ लोगों में ज्यादा गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, उनमें ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और कान में संक्रमण जैसी जटिलताएं होने का खतरा ज्यादा होता है। HMPV का अभी का प्रकोप नॉर्थ चाइना में ज्यादा है, खासकर बीजिंग के आसपास के इलाके में। उस इलाके के अस्पतालों में मरीजों, खासकर छोटे बच्चों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिन्हें सांस की बीमारियां हैं। चाइना की सरकार ने वायरस को फैलने से रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे ज्यादा टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और संक्रमित लोगों को अलग रखना। अस्पताल ज्यादा मरीजों को रखने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। सेक्शन 5, खतरे में ज्यादा कौन लोग हैं? इस सेक्शन में हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो HMPV संक्रमण के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। ये जानकारी न केवल आपको जागरूक करेगी, बल्कि आपको और आपके प्रियजनों को सुरक्षित रखने में भी मदद करेगी। HMPV किसी को भी संक्रमित कर सकता है, लेकिन कुछ लोग गंभीर बीमारी के लिए ज्यादा संवेदनशील होते हैं। ये वायरस विशेष रूप से उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है या जो पहले से ही किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं। छोटे बच्चे, खासकर जो समय से पहले पैदा हुए हैं या जिनकी सेहत पहले से ही ठीक नहीं है, वो खास तौर पर ज्यादा संवेदनशील होते हैं। उनके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई होती, जिससे उन्हें संक्रमण का खतरा अधिक होता है। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों की सेहत पर विशेष ध्यान दें और किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज न करें।
बुजुर्ग, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है, उन्हें भी ज्यादा खतरा होता है। उम्र के साथ साथ शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, जिससे बुजुर्ग लोग संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। उन्हें नियमित स्वास्थ्य जांच और उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिलाओं और जिन लोगों को सांस की पुरानी बीमारियां हैं या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, उन्हें भी HMPV संक्रमण से जटिलताएं होने की ज्यादा संभावना होती है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की प्रतिरक्षा प्रणाली में बदलाव आते हैं, जिससे वे संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। इसी तरह जिन लोगों को पहले से ही सांस की बीमारियां हैं, उन्हें भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इन सभी संवेदनशील समूहों के लिए एहतियाती कदम उठाना बेहद जरूरी है। मास्क पहनना, हाथ धोना और भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचना कुछ ऐसे उपाय हैं जो संक्रमण के खतरे को कम कर सकते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों में भाग लेना और सही जानकारी प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण है। याद रखें, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। हालांकि WHO ने HMPV के प्रकोप को अभी तक इंटरनेशनल इमरजेंसी नहीं घोषित किया है, लेकिन वो स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। WHO के अधिकारी लगातार डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और विभिन्न देशों के स्वास्थ्य संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते पहचाना जा सके और उचित कदम उठाए जा सकें। इसके लिए वे विभिन्न देशों से रिपोर्ट्स और आंकड़े मंगवा रहे हैं और उनका विश्लेषण कर रहे हैं। चाइना में केसेस का ज्यादा होना, वायरस का तेजी से फैलना और कुछ लोगों में गंभीर बीमारी की संभावना ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। चीनी स्वास्थ्य अधिकारी इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ गया है। इसके अलावा वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी कई अभियान चलाए जा रहे हैं। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। दुनिया भर के हेल्थ ऑफिशियल्स HMPV पर निगरानी बढ़ाने, इसके फैलाव पर नजर रखने और जानकारी शेयर करने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि अगर जरूरत पड़े तो दुनिया भर में मिलकर इसका मुकाबला किया जा सके। वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस वायरस के बारे में अधिक जानने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वे इसके जीनोम का विश्लेषण कर रहे हैं और इसके प्रसार के तरीकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा वे संभावित वैक्सीन और उपचार के विकल्पों पर भी काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारी विभिन्न देशों के साथ मिलकर इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए रणनीतियां बना रहे हैं। ये स्थिति हमें याद दिलाती है कि दुनिया भर में हेल्थ कोऑपरेशन और तैयारी कितनी जरूरी है। वैश्विक स्वास्थ्य संकटों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय आवश्यक है। विभिन्न देशों के स्वास्थ्य संगठनों को मिलकर काम करना होगा, ताकि वे एक दूसरे के अनुभवों और ज्ञान का लाभ उठा सकें। इसके अलावा हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी देशों के पास पर्याप्त संसाधन और तकनीकी सहायता हो, ताकि वे किसी भी स्वास्थ्य संकट का सामना कर सकें। इस प्रकार की तैयारी और सहयोग से ही हम भविष्य में आने वाले स्वास्थ्य संकटों का सामना कर सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। अब भी HMPV संक्रमण को रोकने के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इलाज वायरस के लक्षणों को कम करने पर केंद्रित है, जैसे बुखार कम करना और दर्द से राहत देना। HMPV को फैलने से रोकने के लिए हमें वही सब करना होगा जो हम पहले से जानते हैं। साबुन और पानी से बार बार हाथ धोना या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। खांसते और छींकते समय टिश्यू या कोहनी से मुंह ढकने से सांस की बूंदों को फैलने से रोका जा सकता है। इंडिया में, खासकर बेंगलुरु में, HMPV के केसेस मिलने से पता चलता है कि यह वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है। हालांकि इंडिया में केसेस की संख्या अभी कम है, लेकिन स्थिति पर नजर रखी जा रही है। भारत सरकार ने लोगों से HMPV को फैलने से रोकने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है। अस्पताल अलर्ट पर हैं और संभावित केसेस को मैनेज करने के लिए तैयार हैं। यह स्थिति हमें याद दिलाती है कि देश में वायरस को फैलने से रोकने के लिए सावधानी और जरूरी कदम उठाना कितना जरूरी है। HMPV के प्रकोप जैसी तेजी से बदलती स्थिति में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। अपडेट्स और गाइडेंस के लिए WHO, नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज और विश्वसनीय न्यूज सोर्सेज पर भरोसा करें। हेल्थ गाइडलाइंस को फॉलो करके लोग वायरस को पकड़ने या फैलाने के खतरे को काफी कम कर सकते हैं। हाथ धोना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे आसान तरीके खुद को और अपने समुदाय को इस नए हेल्थ थ्रेट से बचाने में बहुत मदद